दंपति का शुभ मिलन, तेजस्वी शुभ आगमन, महामार्ग स्वयं सिद्ध। मेरे शून्य पथ में प्रवेश करो। भंग। आखिरकार बाहर आ गया। साधना के असंख्य विधान, आत्मा बंधन मंत्र। वापस लो। काव्या, तुम वापस आओ। बाप रे, पकड़े गए। बूढ़े। काव्या वर्मा, मैंने तुम्हें कैसे सिखाया था साधना करते समय इन फूल पौधों से प्यार से रखना, लेकिन तुमने क्या किया? पूरा पहाड़ ही उड़ा दिया। अब मैं तुम्हारा गुरु पर्वत देवता को क्या जवाब दूं? गुरुदेव, आपको क्या हुआ? मेरी अंतिम घड़ी आ पहुंची है। ज्यादा दिन नहीं बचे। तुम इतनी शरारती हो, इसलिए अपनी इस छोटी काली बिल्ली को लेकर सामान बांधो और पहाड़ से उतरकर दूसरा रास्ता खोजो। नहीं गुरुदेव, मैं आपको बचा सकती हूँ। मैं देखती हूँ क्या बीमारी है। मेरी यह बीमारी सिर्फ एक ही दिव्य पर्वतीय औषधि से ठीक होगी, लेकिन यह औषधि 1,15,000 करोड़ रुपए की है। मैं इसे खरीद नहीं सकता। गुरुदेव, आप चिंता न करें, मैं कोशिश करूंगी, तरीका ढूंढूंगी, पैसे कमाकर आपकी दवा लाऊंगी। आम तरीकों से सैकड़ों साल कमाओ, तब भी इतने पैसे नहीं जुटा पाओगे। हालांकि मेरे पास एक पैसे कमाने का तरीका है। कौन सा तरीका? मेरे मित्र का पोता मेघनगर का सबसे बड़ा धन कुबेर है। तुम उससे शादी कर लो तो आधी दौलत तुम्हें मिल जाएगी। फिर गुरु के लिए औषधि खरीद लेना। सचमुच? तो मैं अभी जाकर उससे शादी करती हूँ। गुप्त संकेत मत भूलना, गलत आदमी से ना मिलना। मेरी प्यारी शिष्या, अगर मैं ऐसा ना कहता तो तुम शादी के लिए कभी ना उतरती। लेकिन तुम्हारी नियति में एक भारी संकट है, तो मैं अभी जाकर उससे शादी कर लेती हूं। इस संकट का समाधान केवल तुम्हारा नियति का साथी ही कर सकता है। मल्होत्रा साहब, बड़ी मालकिन का स्थान चिन्ह आखिरी बार यहां दिखा, लेकिन अपहरणकर्ता नहीं मिला। खोजते रहो, जल्दी से दादी को बचाओ। हाँ। मेरे प्यारे पोते अर्जुन, तुम्हें गुलाबी बोरी पसंद है या फिर सादे रंग की बोरी? ओह, तुम्हें गुलाबी पसंद नहीं, तो सादे रंग की बोरी ही इस्तेमाल करते हैं। चुलबुली बड़ी परदादी। चुलबुली बड़ी परदादी कौन है? मेरी पोते की बहू आ गई। सरप्राइज। दादी, तुम्हें तो अपहरण कर लिया गया था। अपहरण क्या होता है? अगर मैं ऐसा न कहती तो तुम्हें फुसला पाती क्या? बहुत खूब। मेरे पोते की बहू को यह जरूर पसंद आएगा। पोते की बहू? हाँ, मैंने गेम में एक ऑनलाइन दोस्त बनाया है। उसकी पोती बहुत सुंदर है, वहीं पर है। दादी, मेरी यह हालत शादी के लायक नहीं है। मैं कोई बात नहीं, मेरे उस ऑनलाइन दोस्त ने कहा उसकी पोती तुम्हारी जान बचा सकती है, वहीं पर है। दादी, चलो चलें। वो बूढ़ा खूसट। मुझे पार्क में किसी को ढूंढने भेजा गया, एक तस्वीर भी नहीं दी। मैं कैसे ढूंढूं? चुलबुली बहना। चुलबुली बहना कौन है? पोते की बहू। प्यारे पोते, बेटिया, तुम में इतनी योग्यता है, क्या तुम्हारा कोई साथी है? मेरे बेटे के बारे में सोचो। चले जाओ,
तेरे बेटे की टांगें छोटी, कूल्हे छोटे, देखते ही पता चलता है संतान की ठीक नहीं। मेरे पोते को देखो, मेरे पोते की कमर है कमाल की मर्दानी कमर, 8 पैक एब्स, सांवला खिलाड़ी लड़का। तुम जिसकी बात कर रही हो वह कुछ नहीं, तेरा पोता कुछ नहीं बेहतर है। मेरे बेटे को देखो। वो मेरा बेटा। दोस्तों, सब लोग जल्दी मत करो। पहले मैं कोड वर्ड पूछूं। पर्वत और नदी की उदास धरती। अगली पंक्ति क्या है? जान, क्या तुम मुझे चूम सकती हो? सही है। तुम ही चुलबुली बहना हो। तुम ही हो ना 89 साल की लाठी टेक कर रैंक बढ़ाने वाली पोती। ये बिटिया तो बहुत सुंदर है। तेरे दादा ने जो फोटो भेजी थी उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अरे नहीं नहीं, ये मेरा पोता है। शुरुआत में ही सरप्राइज मिलेगा। अच्छा। अरे नमस्ते रे। काव्या, मेरा ये पोता लंगड़े पैर और कमजोर शरीर के अलावा लंबाई, चरित्र, दिमाग, हर चीज में बेहतरीन है। ये तो बहुत कमजोर है। मैं तो फिर सोचती हूँ। दादी की बात अभी खत्म भी नहीं हुई। तुम हमारे घर ब्याही जाओगी तो दादी हर हफ्ते 50 लाख रुपए तुम्हारे खर्च के लिए देंगी। 50 लाख रुपए। गुरुदेव ने सही कहा था, यहां सच में बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। दादी, आज से आप मेरी सगी दादी हैं। वह भी पैसे की लालची औरत है। चूंकि तुम दोनों राजी हो तो दादी तुम्हें अकेला छोड़ती हूँ। मैं राजी नहीं हूं। मैं काव्या, काव्या, सामने ही विवाह पंजीकरण कार्यालय है। मोड़ लेते ही पहुंच जाओगे। तुम अर्जुन को ले जाकर शादी का प्रमाण पत्र बनवा लो। दादी को अब ऑनर ऑफ किंग्स खेलने जाना है। ठीक है दादी, फिर मिलते हैं दादी। दादी, मैं ये पकड़ लो। अरे तू ये छोटी चीज देखने में तो काफी अलग है। रास्ता दो। अरे तुम क्या कर रही हो? अरे तुम क्या कर रही हो? शादी का प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं। मन मार लो। परिवार रजिस्टर पुस्तिका मैंने छिपा दी है। नहीं बन सकता। अरे छोटे मालिक, पुराना जमाना कब का गया? अब शादी के लिए परिवार रजिस्टर पुस्तिका की जरूरत नहीं। मेरे पैर ठीक नहीं है। मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए हानिकारक है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर तुरंत रुक क्यों नहीं जाते? मेरा और तुम्हारा प्यार नहीं होगा। अरे अरे, प्यार में क्या रखा है? पैसा ही सब कुछ है। जवान, तुम्हारी दादी जितने अमीर नहीं हो तो चुपचाप मान जाओ। बारिश हो रही है। ये छतरी कैसी है? इतनी बड़ी और बदसूरत। तुम्हें पसंद नहीं? तुम्हारी पसंद कैसी है? छोड़ो, एक छोटा देती हूँ। तुम काव्या वर्मा हो, है ना? मुझे नहीं पता तुमने क्या जादू टोना करके दादी को बहकाया, लेकिन तुम्हारी यह पत्नी मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मानो ना मानो कोई बात नहीं, कानून मान लेगा। कानून? तुम्हें पता है कानून क्या होता है? कानून कानून एक विशिष्ट सामाजिक भौतिक जीवन स्थितियों द्वारा निर्धारित शासक वर्ग की इच्छा का प्रतिबिंब करने वाला एक मानक तंत्र है। यह शासक वर्ग की इच्छा का प्रतिबिंब है। किताब इतनी पास लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कानून क्या है। पता है ना? लगा तुम्हें कानून की बिल्कुल जानकारी नहीं। अरे खैर, हमने शादी का प्रमाण पत्र बना लिया है। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं। आगे से तुम छोटी छतरी लेना, मैं बड़ी लूंगी। बहरहाल मैं शादी नहीं कर सकता। मुझे किसी और से ही शादी करनी है। क्यों? नौगन वैद्य सम्राट, मैं जानता हूं आपकी चिकित्सा कला अद्वितीय है। इस दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसे आप ठीक न कर सकें। कृपया मल्होत्रा साहब की जान बचाइए। मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। उसे बचा सकती है केवल मेरी वह छोटी शिष्या। तो क्या आपका शिष्य मेरी जान बचा सकता है? हाँ, वह तुम्हें बचाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी। क्या
1 साल बाद मेरी शिष्या तुम्हारे पास आएगी। यह प्राण रक्षक दिव्य गोली है। यह तुम्हारी 1 साल की जान बचाएगी। 1 साल बाद भी जीना चाहोगे तो मेरी शिष्या से शादी कर लेना। अरे अरे, तुम क्या सोच रहे हो? बताओ ना, क्यों तुम सिर्फ दूसरी से शादी कर सकते हो? तुम्हें क्यों जानने की जरूरत है? तुम्हें बस इतना जानना चाहिए, मुझ में जहर घुल चुका है, 2 महीने के अंदर मर जाऊंगा। तुम्हारी मेरे साथ शादी में कोई फायदा नहीं। ऐसा भी होता है क्या? तो जब तुम मर जाओगे, मुझे विरासत में मिल जाएगा मल्होत्रा परिवार का लाखों करोड़ का धन। मेरे मरने के बाद मल्होत्रा समूह की संपत्ति मेरे दूसरे चाचा को मिल जाएगी। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो तुम्हें नहीं मरना चाहिए। मैं भी नहीं मरना चाहता, लेकिन मेरी जान बचाने वाला आज तक नहीं आया। किवदंती के 9 गण वैद्य सम्राट भी सिर्फ दवा से मेरा समय बढ़ा सकते हैं, जड़ से ठीक नहीं कर सकते। इन गलत और टेढ़े रास्तों पर विश्वास मत करो। तुम्हारे पैर, तुम्हारे शरीर का जड़ मैं ठीक कर सकती हूँ। छतरी कितनी भारी है? शुक्रिया। तुम कर सकती हो। तुम हाँ, कर सकती हो। मजाक मत करो। तुम्हारे पास चिकित्सा लाइसेंस है क्या? मतलब तुम मेरी कदर नहीं करते? मैं तो मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब, माफ करना, मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें बुढ़िया मल्होत्रा दादी ने उठवा लिया। आप ठीक तो है ना? अरे, उसे कुछ नहीं हुआ। वो तो मीठी गोलियां भी खा सकता है। तुम कौन हो? मैं उसकी पत्नी हूँ। पत्नी? मल्होत्रा साहब, हम मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब, ये आम का अचार जहरीला है। जड़ तो तुम्हारे भीतर है। मल्होत्रा साहब, मुझे डराइए मत। मल्होत्रा साहब, जागिए। रोना मल्होत्रा बंद साहब, करो। चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसकी मौत नहीं होगी। आंधी तूफान सा उभार, नवगण गर्जन मंत्र, दुष्ट शक्तियों का नाश, मेरी चेतना लौट आओ। मेरी चेतना लौट आओ। क्या कर रहे हो? मल्होत्रा साहब ने खून की उल्टी की है, तुम उन्हें थपथपा रहे हो। तुम पागल हो क्या? मैं उसे बचा रही हूं। क्या तुम उनकी जान बचा रहे हो? हाँ, मल्होत्रा साहब, पर तुमने ही तो मुझे बचाया था। हाँ, तुमने कहा था मेरी टांग ठीक कर दोगी, है ना? हाँ, लेकिन मैं इलाज नहीं करूंगी। तुमने ही कहा था ना, मेरे पास चिकित्सा लाइसेंस नहीं है। 5 करोड़ 75 लाख रुपए दूंगा। फिक्र मत करो पतिदेव, मैं पक्का ठीक कर दूंगी। ये सिर्फ अग्रिम रकम है। पूरी तरह ठीक होने के बाद 345 करोड़ रुपए और दूंगा। फिर देर किस बात की? अभी वापस चलकर इलाज करते हैं। दादी जी। हाँ हाँ हाँ, दादी। राजकुमारी, घर में आपका स्वागत है। काव्या, प्रमाण पत्र बन गया क्या? स्वीकार है। हाँ, सही। हाँ, बनवा लिया। अच्छा, हाँ 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 हाँ। काव्या, अब से तुम औपचारिक रूप से मल्होत्रा परिवार की बहू हो। हाँ हाँ हाँ, ये सब देखो, ये सब दादी की तरफ से तुम्हारे लिए मुलाकाती शुभ है। बहुत स्टाइलिश है ना? हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे, ये सब तुम्हारा है। पसंद है? जरूर पसंद है। दादी बहुत स्टाइलिश है। दादी के पास और भी स्टाइलिश चीजें हैं। जब अर्जुन के पैर पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, तुम अर्जुन के साथ बच्चे पैदा करना। ये 11,500 करोड़ रुपए का चेक तुम्हारा हो जाएगा। कैसा लगा, मानोगी? जरूर चाहूंगी। बस, लेकिन क्या? मेरी बहन गुरु ने कहा था, मर्द मजबूत होना चाहिए, कमर ताकतवर हो, तभी संतान अच्छी होगी। मेरे पति, वो कमजोर दिखते हैं। इसकी चिंता मत करो। मेरा अर्जुन दुबला पतला लगता है, लेकिन कपड़े उतारते ही चौड़े तगड़े बदन वाला, 8 पैक एब्स, बहुत आकर्षक दिखता है। सच में? ठीक है। दादी,
अभी इलाज करते हैं। चलो शुरू करो। बड़ी मालकिन, यह तुम क्या समझोगी? लड़कियों को ही पहल करनी चाहिए। कपड़े उतारो। कपड़े उतारो। हाँ, सब उतारो। ये ठीक नहीं है। इसमें बुराई क्या है? तुम क्या कर रही हो? अपने कपड़े उतारो। टांग का इलाज है, सब कुछ उतारना होगा। हाँ, अभी अभी दादी ने तुमसे क्या कहा था? पैर ठीक करने की बात है। मेरे गुरु ने कहा, इंसान की नसें सब जुड़ी होती हैं। तुम्हें जहर लगा है। पहले तुम्हारी शारीरिक दशा जानो, तभी आगे बढ़ सकेंगे। तुम्हारे गुरुदेव कौन है? मेरे गुरु हैं रघुवीर। सुना नहीं होगा। मुझे सिर्फ रघुवीर मिश्रा का नाम पता है। अनजान हो। छोटे मियाँ, इतना हिचक क्यों? उतारोगे क्या? नहीं तो मैं उतारूंगी। मैं खुद कर लूंगा। हाँ, जल्दी करो, मैं करती हूं। वाह, दादी ने झूठ नहीं कहा। संतान के लिए बढ़िया शरीर। अब ठीक है ना? बस हो गया। यहां दर्द है। दर्द नहीं हुआ। यहां दर्द नहीं हुआ। तो यहां कुछ महसूस नहीं हुआ। तो यहां। काव्या वर्मा। अरे पति जी, तुम्हारी भलाई सोच रही हूं। पेट नरम होता है, हथौड़े से कब्ज होगा। अब और नीचे हाथ फेरोगी तो अशोभनीय होगा। कौन छूने वाला था? ठीक है, तुम्हारी शारीरिक दशा समझ गई। जरूर ठीक करूंगी। क्या मुझे बस ऐसे ही बैठे रहना है? अब पोज बदलती हूं। कैसा है? ये पोज पसंद आया? अरे, तुम्हारे घर का ये गद्दा लचकदार तो है। तुम इलाज करोगी कि नहीं? व्यायाम। हे तीव्र ज्योति, इस अपशक्ति को बदल दे। झट छौंट गया। हो गया। बस हो गया। हाँ, उठो, चलकर देखो। मजाक मत करो, बस इतने से ही तुम। मेरी टांग में फिर से संवेदना आ गई। क्या देख रहे हो? बिस्तर से उतरो, चलो। मैं खड़ा हो गया। मैं सच में खड़ा हो गया। पक्का काम। मैं काव्या वर्मा कभी झूठ नहीं बोलती। पर अब जब तुम्हारे पैर ठीक हो गए, तो क्या हमें असली काम पर ध्यान देना चाहिए? पतिदेव, कौन सा जरूरी काम? असली काम है बच्चा पैदा करना। असली काम है बच्चा पैदा करना। अरे, बच्चा पैदा करना। हाँ ना? आओ, पतिदेव। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कुछ गलत हरकत मत करना, नहीं तो मैं। आ आ बच्चा पैदा करना कितना थकाऊ है। यही है तुम्हारा बच्चा पैदा करना। हाँ ना?
मेरी बड़ी गुरु भगिनी ने कहा था, बच्चा पैदा करना मतलब अंतरंग होना। ऐसे तो बच्चा अजीब ही पैदा होगा। तो फिर कैसे पैदा करें? चाहिए चाहिए करना है, चाहिए। करना है। चलो शोर मचाओ। पागल। तुम पागल हो, तुम ही पागल हो, तुम ही पागल हो। तुम्हारी दादी को छोड़कर सब पागल हैं। कृतज्ञ। मुझे गाली दे रहा है। अगर पता होता तो मैं तुम्हारे पैर नहीं ठीक करती। हाँ, उसने सच में मुझे खड़ा कर दिया। वह आखिर है कौन? मेरे ऑनलाइन दोस्त ने कहा था उसकी पोती तुम्हारी जान बचा सकती है। इन गलत रास्तों पर विश्वास मत करो। तुम्हारे पैर, तुम्हारा घर मैं ठीक कर सकती हूँ। उसकी बीमारी मैं ठीक नहीं कर सकता, उसे बचा सकता है बस मेरी वह छोटी शिष्या। कहीं ऐसा तो नहीं? वही है नौगन वैद्य सम्राट की वह शिष्या। काव्या वर्मा, क्या हुआ? गुस्सा मत हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जवाब नहीं देना चाहते? 5 करोड़ 75 लाख रुपए। ठीक है पतिदेव, कृपया बताइए। तुम्हारा और नौगन वैद्य सम्राट का क्या रिश्ता है? नौगन वैद्य सम्राट क्या है? क्या बिना हड्डी वाले चिकन पंजे का ब्रांड है? तो क्या तुम्हें पता है तेरे गुरु क्या करते हैं? तुम्हारा एक गुरु है ना? मेरे गुरुदेव। गुरुदेव, आपके उगाए तरबूज बहुत स्वादिष्ट हैं और हैं क्या? अरे बिल्कुल, ये तो तय है। यह तरबूज गुरुदेव की खास सीखी हुई कला है। अरे आज बस इतना ही खाना है। ये लोग कौन हैं? ये हैं बैल चाचा, भेड़िया चाचा और बाघ चाचा। ये सब हमारी मदद करने आए हैं, बड़े भले लोग हैं। गुरुदेव, आप तो कमाल के हैं। मेरे गुरुदेव खेती करते हैं। उनकी उगाई सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। ओह, ऐसा है। हाँ, सही कहा। मैं क्या सोच रही थी, यह कैसे संभव है? अर्जुन, काव्या, खाना खाओ। अरे अरे बाप रे, मैं भूल गई थी तुम लोग अभी भी बच्चे पैदा करने में लगे हो। दादी, हम अंतरंग हो चुके हैं। मेरी पोते की बहू तो जबरदस्त है। दादी जी, हमने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? कपड़े पहनते ही मानने से इनकार कर रहे हो? आप बेकार की बात मत करो। घटिया मर्द, घटिया मर्द, घटिया मर्द। आप बेकार की बात मत करो। ठीक है, मानती नहीं हो तो फिर से करते हैं। दादी, इसे यहां से ले जाओ। अर्जुन, तुम खड़े हो सकते हो। ही दादी, मैंने ठीक किया। अर्जुन की बीमारी ठीक हो गई क्या? हाँ, पूरी तरह नहीं। आज रात फिर इलाज होगा। एक बार और इलाज करना होगा, तब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, बस उसके पैर ठीक होंगे, पर शरीर में जहर बाकी। ये जहर आसान नहीं। ओह, ऐसी बात है क्या? मेरे ऑनलाइन दोस्त का मतलब काव्या अर्जुन को बचा सकती है, सिर्फ उसके पैर ही बचा सकती थी। सचमुच? ये जहर सिर्फ नौगन वैद्य सम्राट के उस शिष्य से ही छूट सकता है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगता है काव्या तुम सचमुच कमाल की हो। काव्या, शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, दादी फिक्र ना करो। पति का जहर मैं इलाज ढूंढ लूंगी। मल्होत्रा साहब, मुझे मिल गया है नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य। क्या ये सच है? मुझे अभी खबर मिली है, आज रात नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य राजधानी नीलामी सभा में आएगा। जो सबसे मूल्यवान खजाना खरीद पाएगा, उसे एक बार मौका मिलेगा उससे इलाज करवाने का। नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य हाथ आजमाएगा। यह निमंत्रण पत्र है। तो फिर क्या हमारे अर्जुन का जहर भी ठीक हो सकता है? अभी गाड़ी तैयार करो, मैं सीधे समारोह में पहुंचता हूं। अच्छा, पर अर्जुन, अगर तुम मिल जाओ नौगन वैद्य सम्राट के शिष्य से, तो फिर काव्या का क्या होगा? ये बात बाद में देखेंगे। मैं लंबे समय से बीमार हूं। बाहरी दुश्मन ताकतें घात लगाए बैठी हैं। मुझे जल्दी ठीक होना होगा। दादी, कौन सी नीलामी? मौके पर पुरावस्तु जांच, पुरावस्तुओं की नीलामी में बोली लगाना। वहां बहुत सारे खजाने और स्वादिष्ट चीजें होंगी। मजेदार लगती है। दादी, मैं भी जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। चूंकि ऐसा है, अर्जुन, तुम काव्या को अपने साथ ले जाओ। उसकी साज सज्जा भी करवा देना।
तैयारी करनी। वाह, अगर इस बार सचमुच मिल गया नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य, उससे शादी करके मेरी जान बचा सकता हूं। पर मैं तो काव्या वर्मा से शादी कर चुका हूं। छोड़ो, बाद में देखेंगे। पति। पति। मैं सुंदर हूं? बहुत सुंदर है। क्या कहा? आह, कुछ खास नहीं। तो चलो। ठीक। क्या देख रहे हो? चलो। हाय, पता नहीं काव्या के पहाड़ से उतरने के बाद उसका कैसा चल रहा है। मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा। करण को वीडियो कॉल करके पूछता हूं। गुरुदेव, मैं मेघनगर पहुंच गया हूं, लेकिन आज रात एक नीलामी सभा है जहां अनमोल खजाना प्रकट होगा। मुझे वहां जाना है। फिर मैं काव्या को ढूंढने जाऊंगा। अरे ठीक है, बिल्कुल मत भूलना। हाँ, चिंता मत करो। अरे जया, तुमने सुना? अर्जुन मल्होत्रा के पैर ठीक हो गए हैं और उसने शादी भी कर ली है। बस अफवाह है। उसके पैर लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं, ठीक हो ही नहीं सकते। उम्मीद है ये अफवाह हो, नहीं तो तुमने उससे सगाई तोड़ी थी। वो तो भारी नुकसान होगा। मल्होत्रा साहब आ गए हैं। जया, देखा तुमने? अर्जुन मल्होत्रा के पैर सचमुच ठीक हैं। उसके पास वह औरत कहीं उसकी पत्नी तो नहीं? ये कैसे संभव है? वाह, दादी ने झूठ नहीं बोला। यहाँ बहुत स्वादिष्ट चीजें हैं। पति, चखोगे? अर्जुन भैया, अर्जुन भैया, बहुत दिन बाद मिले। तुम्हारे पैर ठीक हो गए? मुझे बताया भी नहीं। दूर हो जाओ। तुम क्या कर रही हो? जया को क्यों धकेला? मैंने क्या किया? यह मेरा पति है। उसने मेरे पति को पकड़ लिया। मैं धकेल भी नहीं सकती। अर्जुन भैया, तुम्हारी पत्नी तो बहुत कड़क है। मेरी भी गलती है। मैंने सीमा का ख्याल नहीं रखा। मुझे लगा था हम पहले जैसे ही रह सकते हैं। अर्जुन भैया, आप बहुत सख्त हैं। मुझे लगा था हम पहले जैसे हो सकते हैं। मर्यादा नहीं जानते तो सीमा में रहो, दूर ही रहना। मल्होत्रा साहब, ये क्या मतलब है? भले ही हमारी जया ने तुमसे सगाई तोड़ दी हो, तुम्हें इतना हताश होकर इस घटिया कंगाल से शादी करने की क्या जरूरत थी? किसे घटिया कह रही हो? तुम्हारी ही बात हो रही है। तुमने मुझे मारा। तुमने मुझे मारा। मेरी दीदी ने कहा, तुम्हारी तरह गंदी जुबान वालों को हमेशा सबक याद रखना चाहिए ताकि अगली बार गंदगी न उगलो। तुम्हें भी चाहिए, मूर्ख। अर्जुन भैया, वह कितनी अशिष्ट है। मल्होत्रा परिवार हमेशा से संस्कारों को महत्व देता है। तुमने ऐसी लड़की को घर कैसे ला दिया? मल्होत्रा परिवार का नियम है, मारपीट नहीं करनी चाहिए। कुत्ते को मारना कोई बात नहीं। तुम किसे कुत्ता कह रही हो? जिसकी बात हो रही है। नीच औरत। अर्जुन भैया, ढोंगी, तू अब भी बोल रही है? मारूंगी तुझे, मारूंगी। मारो। हो गया। उन्हें मारने के बाद मुझे नहीं मार सकते। क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा मेहनत के लिए शुक्रिया। चलो पहले खाना खाते हैं। ठीक, चलो।
जया, तुम ठीक तो हो? तुम देख लेना। जया, नीलामी सभा अब शुरू होने वाली है। पहले नीलामी सभा में चलते हैं। उस घटिया औरत को बाद में सबक सिखाऊंगी। आदरणीय अतिथिगण, इस भोज समारोह में आपका स्वागत है। इस नीलामी सभा का विषय है पुरावस्तु जांच। यहाँ कुल 12 खजाने हैं जिनकी असलियत पहचानना कठिन है। सभी खजानों की प्रारंभिक बोली 1 करोड़ रुपए है। जो व्यक्ति सबसे मूल्यवान खजाना प्राप्त करेगा वही प्राप्त करेगा नौगन वैद्य सम्राट के शिष्य का एक बार का उपचार अवसर। 12 खजानों की असलियत पहचानना कठिन है। इनमें से सबसे कीमती चीज कैसे ढूंढेंगे? ढूंढना ही होगा। नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य, सुनते हैं उसका कौशल खुद नौगन वैद्य सम्राट से भी कहीं आगे है। उसकी चिकित्सा कला अद्भुत है, मृत को जीवित कर सकती है। भूल मत जाना, मेरे साथ ये दिव्यनाथ पुरावस्तु भवन के उपाध्यक्ष हैं। कुमारी शर्मा, ये बूढ़ा पूरी कोशिश करेगा। अरे पति, ये कैसे बोली लगाई जाए? भाग्य देखकर बोली लगाओ। अगर बोली ना लगी तो क्या होगा? इसलिए सब खरीदने होंगे। सब खरीद लो। अब नीलाम होगी इस सभा की। पहली वस्तु सांझ और एकाकी पक्षी की चित्रकला। प्रारंभिक बोली 1 करोड़ रुपए। हर बार बोली बढ़ाने पर कम से कम 10 लाख रुपए ज्यादा होने चाहिए। सांझ और एकाकी पक्षी की चित्रकला वह विक्रम ठाकुर के हाथों की बनी है। अगर यह असली कृति है तो इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। देखिए ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, झरनों और मंडपों का दृश्य सांध्य प्रकाश से दमकता हुआ अवर्णनीय रूप से अद्भुत है। ये चित्र असली है। 1 करोड़ 10 लाख। 138 करोड़ रुपए। पति, इन नीलामी वस्तुओं में क्या खास बात है? कौन सी सबसे कीमती मानी जाती है? जितना पुराना हो, जितने बड़े हस्ती के हाथ से निकला हो, खासकर राजघराने की वस्तु या फिर और भी प्राचीन, संपूर्ण प्राचीन वस्तु उतनी ही मूल्यवान होगी। ठीक है पति। सब में चेतना है, परम प्रभु साक्षी। मिथ्या नष्ट हो, दिव्य दृष्टि मुझ में उतरे। इस चित्र से तो शुभ भाग्य की दिव्य आभा छलक ही रही है। ये तो बहुमूल्य खजाना है। 2300 करोड़। क्या कोई और बोली बढ़ाएगा? 20 करोड़ रुपए एक बार, 20 करोड़ रुपए 2 बार, 20 करोड़ रुपए 3 बार। बिक गया। गंवार तो गंवार ही रहता है, हर किसी की बात मान लेता है। 2300 करोड़ रुपए भी बोल दिए। हाँ, गमवार। तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पति के पास तो है ना। तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मल्होत्रा तुम्हारी चुप है? रहो, वह मेरी पत्नी है। तुम इतना घमंड क्यों दिखा रही हो? आर्थू का ये मतलब नहीं था। अर्जुन भैया, नाराज मत होइए। मेरे पति को गुस्सा नहीं आया। वे तो बस मेरा ही साथ दे रहे हैं, है ना पति? आचार्य शाश्वत, क्या यह असली कृति है? इस चित्र का कागज पहली नजर में थोड़ा नया लगता है, चित्र के काल से मेल नहीं खाता, इसलिए मैंने सोचा यह नकली पुरावस्तु है। लेकिन चित्र समेटते हुए मैंने देखा बाएं नीचे 2 मोहरें हैं। कांगशी और कियानलोंग दोनों ने इसे संग्रहित किया था। यह बूढ़ा गलत था। यह असली कृति है। कीमत 2300 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। क्या? देखा, फायदे का सौदा था ना। धत, फिर उसने दिखावा कर लिया। मुझे यकीन नहीं, अगली बार भी तुम्हारी किस्मत यही रहेगी। अब आगे है इस सभा की दूसरी वस्तु, त्रिवर्ण सुंदरी मूर्ति। प्रारंभिक बोली 1 करोड़, हर बोली कम से कम 10 लाख से बढ़नी चाहिए। यह त्रिवर्ण सुंदरी मूर्ति अपने आकार में अनूठी है। इसकी चमकदार सतह बिल्कुल दोष रहित है। रंग भी जबरदस्त चटक हैं। राजकीय स्वर्णकाल की है। इसकी कीमत भी आंकी नहीं जा सकती। एक पेंटिंग की बोली में आधा घंटा लगा, तो ये 12 चीजें बिकने में रात 12 बजे तक लग जाएंगे। लगभग नहीं, 9:30 बजे तक पैर का इलाज करना ही है। लगता है हमें फिर भी पूरी नीलामी की सबसे कीमती चीज खरीदनी होगी। फिर पहले इलाज करेंगे, उसके बाद मिलेंगे उस नौगगन वैद्य सम्राट के शिष्य से। तुम्हें पता है कैसे चुनना है सबसे कीमती चीज? पता नहीं। पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। तू ही झूठ बोल रहा है। तेरा पूरा झूठ का पिटारा फूटा है। ओ ये प्यारी, चिल्ला क्यों रही है? अगर हिम्मत है तो सबसे कीमती चीज ढूंढ के दिखा। मुझ में यह क्षमता है। तो ढूंढो ना। अगर नहीं ढूंढ पाई तो मेरे सामने घुटने टेकर 10 जोरदार दंडवत करना। अगर मैंने ढूंढ लिया तो मुझे 100 बार जोर से दंडवत करेगा।
क्या डर गया? क्या डर है मुझे? अगर तुम ढूंढ लो तो मैं घुटने टेक कर 200 दंडवत करूंगी। ठीक है, यही तय है। संचालिका दीदी, क्या मैं सीधे सबसे कीमती चीज पर बोली लगा सकती हूँ? बेशक, लेकिन आपके पास सिर्फ एक चुनाव का मौका है। अगर आप गलत चुनाव करते हैं तो आप किसी और खजाने को नहीं चुन सकेंगे। सब में चेतना है, मिथ्या नष्ट हो, दिव्य दृष्टि अवतरित हो। सबसे कीमती चीज उस पत्थर के सिंह मस्तक के अंदर है। पागल चेंग शियाओ की, इन सभी खजानों में सबसे बेकार चीज वही है, पत्थर का सिंह मस्तक। यह पत्थर का सिंह मस्तक ज्यादा पुराना नहीं लगता। कोई खास खजाना नहीं होगा। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा पैसा थोड़े ही लग रहा। पति, मुझ पर भरोसा करो, गलत नहीं होगा। अर्जुन भैया, काव्या वर्मा का बकवास करना तो ठीक है, पर अगर वास्तव में खोला गया और अंदर कुछ नहीं निकला तो मल्होत्रा परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारी कितनी पक्की है? पूरी 10-10। पूरी तरह से। तुम्हें दुनिया का कोई अंदाजा नहीं है। अरे, जमीन कितनी मोटी है पता नहीं, लेकिन जल्द ही तुम्हें दंडवत करना होगा। तुम बस चूंकि काव्या ने चुना है, भले ही 10 में से एक ही मौका हो, मुझे विश्वास है। 11,500 करोड़ रुपए। मल्होत्रा साहब। अर्जुन भैया, कुमारी शर्मा, मल्होत्रा साहब तो अपनी पत्नी को बहुत चाहते हैं। उन्हें अपनी पत्नी पर पैसे उड़ाने में मजा आता है। आपको दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? बर्बाद भी हो जाए तो चलेगा, पैसे की कोई कमी नहीं। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 1 अरब पहली बार, 1 अरब दूसरी बार, 1 अरब तीसरी बार। बिक गया। आचार्य शाश्वत, उस पत्थर के सिंह मस्तक का क्या कोई इतिहास है? यह पत्थर का सिंह मस्तक बस आधुनिक कारीगरी है, नई नकली चीज। चेंग शियाओ की, बस मेरे दंडवत की प्रतीक्षा करो। क्या तुम सच में मानते हो ये बस एक साधारण पत्थर का शेर का सिर है? क्या इसमें भी कोई गुप्त रहस्य छिपा है? आज तुम सबकी आंखें खोल देती हूं। क्या राजमुद्रा? सहस्राब्दियों से लुप्त राजमुद्रा सिंह मस्तक के भीतर छिपी थी। यह तो स्वर्गीय दृश्य है, संसार में इसकी कोई बराबरी नहीं। नामुमकिन है। 200 दंडवत शुरू करो। तुमने कैसे ढूंढ लिया? तुमने धोखा दिया है, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारी मर्जी, करोगे या नहीं? मुझे विश्वास नहीं, मैं तुम्हें दंडवत नहीं करूंगी। भागना चाहते हो? ठहरो। बधाई हो मल्होत्रा साहब, राजमुद्रा की कीमत के आगे कोई भी दूसरी पुरावस्तु फीकी पड़ जाती है। आज की नीलामी सभा यहीं समाप्त होती है। वादे के मुताबिक नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य 10 बजे समारोह कक्ष में पहुंचेगा। उस समय आप सीधे वहां जा सकते हैं। रुको, सुबह 10 बजे? अब कितने बजे हैं? 9:30 बजे। पैरों का इलाज करने का समय हो गया, चलो पहले इलाज करते हैं। लेकिन नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य। अरे, पैरों का इलाज जरूरी है, चलो। अजीब है, जब से मैं इस समारोह कक्ष में आया हूं, मुझे छोटी गुरु भगिनी के निशानी की महक महसूस हो रही है, और अब यह और तेज हो गई है। क्या छोटी गुरु भगिनी भी इसी समारोह कक्ष में है? क्या वही मेरी छोटी गुरु भगिनी है? पर मैं छोटी गुरु भगिनी से बरसों से नहीं मिला, मुझे पता भी नहीं अब वह कैसी दिखती है। अरे हाँ, गुरुदेव ने जो चित्र प्रतिमा दी थी। अरे, अब पहचान कैसे होगी? छोड़ो, सीधे पीछे जाकर पूछ लेते हैं। इस धनथैले में एक पैसा भी क्यों नहीं है? तुमने मुर्गी की कढ़ाई की है क्या? ये तो पहाड़ में रहने वाली वही माँ फिनिक्स है ना? मैं बड़ी होकर उसे जरूर वापस ले आऊंगी। छोटी गुरु भगिनी, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा बड़ा गुरु भाई हूं। इतने दिनों बाद तुम इतनी लंबी हो गई हो। गुरुदेव,
गुरु भाई, क्या तुम ही नौगन वैद्य सम्राट के शिष्य हो? हाँ। अरे वाह गुरु भाई, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। पहली नजर में तो पहचान भी नहीं पाया। बड़े गुरु भाई भी। वैसे इस धनथैले की वजह से ही पहचान हुई। यह धनथैला काव्या वर्मा का है। काव्या वर्मा यह नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य भी है। बहन, अगर कुछ कहना है तो समारोह कक्ष में पहुंचकर कहेंगे। अब आता है आज रात का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं नौगन वैद्य सम्राट के शिष्य श्री करण त्रिपाठी। नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य आखिरकार एक पुरुष है। नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य पुरुष है। य भले ही वह मल्होत्रा साहब की जान बचा ले, मल्होत्रा साहब कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर उस सबसे कीमती नीलामी वस्तु को किसने खरीदी? ये तो अर्जुन मल्होत्रा हैं, लेकिन उन्हें अभी अचानक कुछ जरूरी काम आ गया। उनके सहायक हैं, वे कहाँ हैं? सहायक सिंह कहाँ है? ठीक है, आखिरी इलाज पूरा हो गया। बस यही खत्म। अब तुम उठकर कूद कर देखो। कूद कर देखो। मेरे पैर मेरे पैर सच में पूरी तरह ठीक हो गए हैं। मैं कमाल की हूं ना? मल्होत्रा साहब, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य वह एक ढोंगी है। ढोंगी तो नहीं है, लेकिन वह एक पुरुष है। मर्द? मेरा ख्याल है जब तक लिंग की शर्त पक्की न रहे, विदेश जाने को तैयार हों और उसे शादी का प्रमाण पत्र बनवाने को। लिंग की शर्त पक्की रहनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर आप उनसे मिलेंगे? अरे गायब हो गया। तुम और किससे शादी करोगे? असल में दरअसल क्या? छोड़ो। नौगन वैद्य सम्राट, उसने मुझे एक मर्द से शादी करने को कहा। शायद मेरे साथ मजाक कर रहा था। कुछ नहीं। ओए, अरे छोटे जनाब, इतना हिचकिचाते क्यों हो? अरे मैंने कहा था ना, उस नौगन वैद्य सम्राट पर भरोसा मत करो, बिना हड्डी वाले चिकन पंजे वाले की। सिर्फ मैं ही तुम्हें ठीक कर सकती हूं। दादी, मैं पहले कंपनी चलता हूं। ठीक है। बाय बाय। जब से काव्या हमारे घर आई है, अर्जुन का स्वभाव काफी खुल गया है। काव्या बेटी सचमुच हमारे घर की भाग्यतारा है। काव्या, तुम्हें क्या हुआ है? काव्या, कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो गई हो? गर्भवती होना
पति, हमें अब अंतरंग होना चाहिए। बहुत संभव है हम हर रात अंतरंग होते हैं। तो फिर बात सही है, जरूर गर्भ ठहर गया है। सच में? तो मेरा इनाम कहाँ है? कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम जितना चाहो दादी देगी। थोड़ी देर में हम दोनों अर्जुन के पास चलेंगे, उसे यह शुभ समाचार सुनाएंगे। फिर अर्जुन तुम्हें अस्पताल जांच के लिए ले जाएगा। खाओ और खाओ, ज्यादा खाओ। आओ लो। बस करो दादी। छोटी गुरु भगिनी, मेरा निजी नंबर है। मुसीबत में हो तो फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं होता, ऐसी हैसियत के बावजूद मैं अर्जुन मल्होत्रा को नहीं जीत पाऊंगी। अर्जुन भैया, अर्जुन भैया, तुम यहाँ क्यों आई हो? अर्जुन भैया, मैंने सुना आप कंपनी लौट आए। खास आपके लिए सूप बनाया है, स्वास्थ्य के लिए। जरूरत नहीं। सुरक्षाकर्मी कुमारी शर्मा को वापस पहुंचाओ। अर्जुन भैया, ऐसा मत करो। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, पर उस समय मेरे माता पिता ने शादी रद्द करवा दी थी। ये मेरी मर्जी नहीं थी। अब ये सब बातें बेमानी हैं। मेरी पत्नी है। पर वह आपकी जान नहीं बचा सकती। तुम्हारा ये क्या मतलब है? दरअसल मैं पति, मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती हो गई हूं। तुम्हारी इस सिरफिरी सी हालत में गिरकर गर्भपात हो जाएगा। मैं गलत समय पर आ गई। पहले पता होता वो आ रही है तो मैं नहीं आती। दूर हो जाओ। यह भी यहाँ क्यों है? कितनी मनहूसियत है। दादी, काव्या ने गर्भवती होने की बात कही है, ये क्या मामला है? काव्या को आज सुबह से ही उल्टी आ रही है। मेरा अनुमान है वह गर्भवती हो गई है। तुम उसे अस्पताल ले जाओ जांच करवाने। दादी, मेरा और उसका वैसा कुछ नहीं हुआ। वह बस। पर क्या तुम नहीं कर सकते? मैं कैसे नहीं कर सकता? उसकी समस्या है। काव्या ने जो रोज अंतरंग होना कहा था, असल में वह बस मुझे गले लगाकर बिस्तर पर लुढ़क रही थी। तो फिर तुम जल्दी क्यों नहीं करते? काव्या नादान है, तुम भी नहीं समझते? दादी को व्यर्थ में खुश कर दिया। दादी, मैं जड़ से ग्रस्त हूं। इससे पहले कि यह तय हो कि मैं बच भी पाऊंगा या नहीं, मैं बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहता। अरे मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारा जहर उतार सकती अर्जुन हूँ। भैया, दरअसल मैं ही नौगन वैद्य सम्राट की शिष्या हूं। क्या तुम नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य हो? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मैं शर्मा परिवार को इतने सालों से जानती हूं, कभी नहीं सुना कि तुम्हारी ऐसी पृष्ठभूमि है। इसके अलावा नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य पुरुष नहीं था क्या? वो मेरे बड़े गुरु भाई हैं, बड़ी मालकिन। पहले की बात निस्संदेह शर्मा परिवार की गलती थी, पर इस मामले में मुझे आपसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। खैर, मुझे भी अभी पता चला कि मैं ही वह हूं जो अर्जुन भैया की नियति का साथी हूं। अगर आपको विश्वास न हो, मैं अभी बुला सकती हूं अपने बड़े गुरु भाई को, वह गवाही देंगे।
सोचा न था पर्वत से उतरने के बाद छोटी गुरु भगिनी से सचमुच मुलाकात होगी। उस छोकरी ने क्या कहा था? उसने कहा पहाड़ से नीचे उतरने के बाद सब ठीक चल रहा है, अच्छा है जीवन। बोली नीचे जीवन स्थिर हो जाए, पैसे जमा हो जाए तो आपको भी सुख में रखेंगी। तुम्हें पक्का है कि यह बात उसने ही कही? हाँ बिल्कुल सही। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यह लड़की तो बस खाने पीने की ही सोचती थी। उसकी सबसे बड़ी अच्छाई बस इतनी थी कि मेरे लिए दवा खरीदने के पैसे जोड़े। कब से कहने लगी मुझे मजे कराने आने की बात। तुमने गलत तो नहीं पहचान लिया? नहीं हो सकता, वह धन थैला मैं पहचानता हूं। अरे काव्या, अगर अचानक इतनी समझदार हो गई है इसका मतलब मल्होत्रा परिवार में उसका बुरा हाल है। नहीं, मुझे जाकर उसे देखना होगा। अरे गुरुदेव! छोटी गुरु भगिनी का फोन। हेलो गुरु भगिनी। गुरु भाई, मैं मल्होत्रा समूह में हूँ, कुछ परेशानी आ गई है, क्या आप अभी आ सकते हैं? ठीक है रुको। गुरुदेव, छोटी गुरु भगिनी को लगता है सचमुच कोई दिक्कत हो गई है, मैं देखने जाता हूं। गुरुदेव भी तुम्हारे साथ चलेंगे? अच्छा। मेरे गुरु भाई आधे घंटे में आ जाएंगे। छी, इतने अकड़ से बोल रहे हो। चाहे तुम सच में नौगन वैद्य सम्राट के शिष्य ही क्यों ना हो, तो क्या हुआ? मैं अर्जुन भैया को बचा सकती हूँ। आपको क्या लगता है? अर्जुन भैया, क्या वह तुम्हें जिसके पास कुछ नहीं चुनेंगे, या मुझे? अर्जुन भैया, उसने मुझे चुटकी काटी। मैं सिर्फ तुम्हें पीटूंगी ही नहीं, गाड़ी चलाकर तुम्हें कुचल दूंगी, नीच कहीं के। अर्जुन भैया, उसने उसने मुझे कुत्ता कहा, उसने टक्कर मारने की धमकी भी दी। सचमुच बहुत अशिष्ट है। कितना अशिष्ट है? अरे गुरु भाई, हाँ ठीक यहीं, छठी मंजिल के सबसे भीतरी अध्यक्ष कार्यालय में। बड़ी मालकिन। अर्जुन भैया, मेरे गुरु भाई नीचे आ गए हैं, वे अभी ऊपर आ रहे हैं। रुको, तुम दोनों कौन हो, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे अध्यक्ष के पत्नी के नाना जी हूं, उससे कुछ काम है। पत्नी के नाना जी? मजाक बंद करो। हमारे मल्होत्रा साहब कौन हैं? उनका ऐसा पत्नी के नाना जी कैसे हो सकते हैं? अगर यकीन नहीं तो सीधे उसे फोन कर लो। पता है हमारे मल्होत्रा साहब कितने व्यस्त रहते हैं। तुम जैसे घटिया भिखारी के लिए उन्हें फोन करने को कह रहे हो? तू चलो निकलो यहां से, और तुम भी। यह मल्होत्रा समूह एक सुरक्षाकर्मी भी ऊंचे को पूजे और नीचे को कुचले, फिर हमारी काव्या का क्या हाल करेंगे? मैं कह रहा हूं तुम घटिया भिखारी यहां अब भी क्या कर रहे हो? चलो। मेरे गुरु को घटिया भिखारी कहां? यह है घटिया भिखारी, समझे? चलिए गुरुदेव। हम जल्दी चलते हैं, काव्या का इंतजार न बढ़ाएं। छोटी गुरु भगिनी ने कहा वह अध्यक्ष कार्यालय में है, शायद यहीं है, उधर होगी। हाँ ठीक है। मेरे गुरु भाई आ गए हैं। छोटी गुरु भगिनी। बड़े गुरु भाई, आप आ ही गए, सिर्फ मैं ही नहीं आया, गुरुदेव भी आए हैं। गुरुदेव कहाँ हैं? गुरुदेव नहीं? गुरुदेव, कोई बात नहीं, मैं फोन करता हूं। बड़े गुरु भाई, गुरुदेव की बात बाद में करेंगे, फिलहाल तो आप जल्दी से इन लोगों को मेरी पहचान बताइए, पुष्टि कीजिए। फिर वही लड़की, हर बार देखूं परिचित सी क्यों लगती है। साबित करना क्या? कि मैं आपकी छोटी गुरु भगिनी हूँ, नौगन वैद्य सम्राट की शिष्या हूँ। साबित करने की क्या जरूरत, तुम हो ही तो। क्या? अर्जुन भैया, माफ कीजिए। हेलो। मेरे अच्छे शिष्य, वह सुरक्षाकर्मी जिसे मैंने ठहराया था पुलिस बुला लाया, जोर देकर कह रहा है कि हम चोर हैं। मैं अभी पुलिस थाने में हूं, तुम काव्या का काम निपटा लो, फिर उसे लेकर थाने आ जाना, मेरे लिए सफाई देना। ठीक है गुरुदेव। गुरु भगिनी,
गुरुदेव को थोड़ी परेशानी है। चलो पहले उनके पास चलते हैं। माफ कीजिए। नहीं नहीं, आप पहले, अरे आप पहले। अरे सोचा न था यह जया शर्मा सचमुच है नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य। अर्जुन, ऐसी हालत में बस वही तुम्हें बचा सकती है। तुम और काव्या तो पहले ही शादी कर चुके हो। सारा दोष गुड़िया का है। मेरी ही गलती है, मैंने मल्होत्रा खानदान का वारिस छोड़ना जल्दबाजी में कर दिया। दादी, कौन सी शादी, कौन सी जान बचाना? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हम ये प्राण रक्षक दिव्य गोली है। ये तुम्हारी 1 साल की जान बचाएगी। 1 साल बाद अगर जीना चाहो तो मेरी शिष्या से शादी कर लेना। कुछ नहीं, चलो हम पहले वापस चलते हैं। दादी, चलिए हम वापस चलते हैं। यही जगह है। बड़े गुरु भाई, गुरुदेव ने आखिर क्या गड़बड़ की है? वह तो तुम्हें बचाने के लिए था। मल्होत्रा समूह की इमारत के उस सुरक्षा गार्ड को ठहरा दिया था। थोड़ी देर में तुम्हें अच्छी तरह गुरुदेव की तरफ से समझाना होगा। चलो। अरे वो बड़े गुरु भाई, मुझे अभी याद आया, मैंने गुरुदेव को बहुत दिनों से फोन नहीं किया। मुझे डर है कि वे नाराज ना हो। हेलो गुरुदेव, हम दरवाजे पर आ गए हैं। हाँ, हम अभी अंदर आते हैं। नहीं चाहिए, मैं यहीं हूं। गुरुदेव, आप ठीक हैं? कोई बात नहीं। पुलिस वाले तो समझदार निकले। उन्होंने मेरा बयान लिख लिया, फिर थोड़ी सी हिदायत दी और फिर छोड़ दिया। आप ठीक हैं, यही अच्छा है। अरे, तुमने अपनी छोटी गुरु भगिनी को देखा? वह ठीक तो है ना? ठीक है ना छोटी बहन, वह तो अरे छोड़ो भी। ये नालायक जरूर फिर से खुद मस्ती में लग गई होगी। ठीक है, चूंकि तुम्हारी छोटी गुरु भगिनी सुरक्षित है तो मैं तुम्हारा गुरु अब पहाड़ पर लौटकर ऑनर ऑफ किंग्स खेलता हूं। इस सीजन अभी तक रैंक चढ़ा ही नहीं पाया। हाँ 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 हाँ। बस बस बच गया पकड़े जाने से। तो वही थे नौगन वैद्य सम्राट। लेकिन अब नौगन वैद्य सम्राट और उनके शिष्य चले गए, तो अब कोई नहीं है जो मेरी पोल खोल सके। अर्जुन मल्होत्रा, तुम सिर्फ मेरे हो। अर्जुन, तुम क्या सोचते हो? जया शर्मा वह नौगन वैद्य सम्राट की शिष्या है। तुम्हें बस उससे शादी करनी होगी, तभी तुम बचोगे। पर ऐसा करने पर तुम्हें काव्या से तलाक लेना पड़ेगा। दादी, मेरा और काव्या का तो बस एक सौदा था। बस उसे थोड़ा और पैसा दे दो, वो मान जाएगी। बात तो सही है, लेकिन काव्या ये बच्ची मुझे बहुत पसंद है। तुम उसे कब बताने वाले हो तलाक के बारे में? आज कुछ देर हो गई है, कल करते हैं। कल का इंतजार नहीं। मैं राजी नहीं, ये तलाक नहीं होगा। काव्या, अरे तू तो अर्जुन मल्होत्रा, बेवफा मर्द, बेईमान। चाहे मैं तेरे पैसे के पीछे ही भागी थी, ज्यादा तो नहीं मांगा। इसके अलावा तेरे पैर भी मैंने ही ठीक किए थे। कुछ इनाम मिलना चाहिए था ना। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन नौगन वैद्य सम्राट ने कहा है मुझे उनके शिष्य से शादी करनी ही होगी, वरना मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे पैर ठीक कर सकती हूं। तलाक का ख्याल भी मत लाओ। काव्या, असल में अर्जुन से तलाक लेकर तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तुम दोनों के तलाक के बाद मल्होत्रा परिवार की संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। सच में? हाँ। आधी संपत्ति कितनी होगी? बहुत पैसा है क्या? बहुत बहुत ज्यादा। 1,03,500 करोड़ रुपए। 90,000 करोड़ रुपए। ठीक है दादी, मैं अभी तलाक देती हूँ। काव्या वर्मा, मुझसे तलाक लेकर तुम्हें इतनी खुशी हो रही है ना? तेरे रवैये से तो लगता है अब भी कहोगी पैसे के लिए नहीं।
मैं पैसे के लिए ही कर रही हूँ, क्या हुआ? तुम लंगड़े हो, स्वभाव भी खराब, दुबले पतले भी हो, थोड़े पैसे के अलावा और क्या गुण है तुम में? मेरी पोते की बहू की बात बिल्कुल तथ्यात्मक है। चलो अभी तलाक के लिए चलते हैं। आप दोनों की यह 23वीं तलाक अर्जी भी खारिज हुई है। क्या आप फिर भी आवेदन करना चाहते हैं? तो फिर इस बार खारिज करने का क्या कारण है? आपके तलाक के कारण में बस साथ नहीं रहना 4 शब्द हैं। न सिर्फ मिलान दर 98% है, बल्कि यह आप दोनों की तलाक के प्रति लापरवाही भी दिखाता है। तलाक लेने का आखिर तरीका क्या है? पहले 10,000 शब्दों का वैवाहिक समस्या विश्लेषण लिखो, फिर 10,000 शब्दों का स्वभाव विश्लेषण और अंत में 10,000 शब्दों की सुंदर पुरानी यादें जोड़ो। कुल मिलान दर 0.01% के भीतर होनी चाहिए, तभी यह मान्य होगा। ये तो बहुत ज्यादती है। इसलिए घर में मेल हो तो सब शुभ होता है। आप दोनों ने 23 बार तलाक अर्जी देने का संकट भी पार कर लिया है। जरूर आप ईश्वर की बनाई जोड़ी हैं। रुको, यह तलाक मैं जरूर करूंगी। आखिर कौन कौन लोग हैं जिन्होंने तलाक की सीटें भर लीं? आपकी इस बार की तलाक अर्जी का कारण कुल 30,000 शब्दों का है। मिलान दर 0.001% है। प्रणाली की प्रारंभिक जांच में पास हो गया है। तुम तो कमाल के हो। ये 30,000 शब्द अगर मुझे लिखने होते तो शायद तुम्हारी कब्र तैयार हो जाती और मैं 300 भी ना लिख पाती। अब कृपया एक परीक्षा दें। कृपया 1 घंटे के भीतर इन 5,000 प्रश्नों के उत्तर दें। ये क्या मामला है? अरे भाई, मैं तलाक के लिए आई हूं, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा देने नहीं आई। शादी और राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा एक जैसे हैं। दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ हैं, इसलिए परीक्षा जरूरी है। बस कॉपी कर लेते हैं। माफ कीजिए, क्योंकि आपने 0.5 वाली पेन का इस्तेमाल नहीं किया, इस बार के उत्तर रद्द हैं। क्या? विवाह पंजीकरण कार्यालय, अगली बार फिर आइएगा। अर्जुन मल्होत्रा, तुम बताओ, ये तलाक हम करेंगे या नहीं? शायद हमें सुनो सुनो, अर्जुन मल्होत्रा, अर्जुन अर्जुन भैया। नहीं, तुम कहां से आ गए? मैं कहां से आई हूं महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अर्जुन भैया पर जहर का गहरा असर है और सिर्फ मैं ही उनका इलाज कर सकती हूँ। क्या मजाक है? जहर उतारोगी? तुम्हें चिकित्सा आती है? मैं तो हूं ही नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य। मेरे गुरुदेव ने कहा है, अर्जुन भैया पर जो जहर चढ़ा है वह सिर्फ मुझसे शादी करने पर ही उतरेगा, वरना उनकी मृत्यु निश्चित है। शादी से इलाज होगा? तुम विवाह पंजीकरण कार्यालय की छिपी हुई प्रचारक तो नहीं? मानो या ना मानो, अर्जुन भैया अब हालात गंभीर हैं। पहले मैं उन्हें वापस ले जाती हूँ। अरे अर्जुन मल्होत्रा, अर्जुन, अर्जुन, ये सब क्या मामला है? अर्जुन की हालत बहुत खराब है, मुझे देखने दो। तुम हट जाओ। बड़ी मालकिन, ये काव्या वर्मा ही है जिसने अर्जुन भैया को। मैं बस विवाह पंजीकरण कार्यालय के पास से गुजर रही थी तो देखा काव्या वर्मा ने अर्जुन भैया से कुछ कहा और भैया तुरंत खून उगलने लगे। मेरे पास नहीं है। दादी, कृपया मुझ पर विश्वास करें। दादी, कृपया मुझ पर विश्वास करें। दादी तो तुझ पर भरोसा करती है। तो आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? बड़ी मालकिन, आप भूल रही हैं, अभी सिर्फ मैं ही अर्जुन भैया की जान बचा सकती हूँ। दादी, वह कहती है अर्जुन तभी बचेगा अगर उससे शादी करे। क्या यह सच है? ये सच है। क्या? पर
इतनी बेतुकी बात, वह कैसे? वह नौगन वैद्य सम्राट, लेकिन दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। उनकी बात न मानना ठीक नहीं। काव्या वर्मा, अब तुम्हें यकीन आया? अर्जुन भैया को बचाने वाली मैं हूं, और तुम, काव्या वर्मा, तो बस मल्होत्रा परिवार की एक मोहरा भर हो। अर्जुन का जड़, मैंने तो आधा जड़ निकाल दिया था, फिर वह जड़ से पीड़ित क्यों है? नहीं, मुझे वापस जाकर बूढ़े से पूछना होगा। बहन जी, उसकी निचली लेन पर हमला करो। बूढ़े? काव्या, तुम वापस कैसे आ गई? ये कहानी लंबी है। बूढ़े, पहले जल्दी से मेरे लिए गणना करो, अर्जुन के जड़ का असली इलाज क्या है? इलाज का तरीका? बस उसकी तुमसे शादी करनी थी। फिर वह अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? क्या? अरे नहीं, हालात बदल गए हैं। क्या हुआ? पहले मैंने गणना की थी कि तुम्हारे भाग्य में एक बड़ा संकट है जो सिर्फ अर्जुन मल्होत्रा से शादी करने पर ही टल सकता है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि यह समाधान का तरीका। यह तो उसने तुम्हारी विपत्ति अपने ऊपर ले ली। मेरी विपत्ति अपने ऊपर ले ली? बूढ़े, तुम्हारा मतलब है? हाँ, वह तुम्हारे लिए मर जाएगा, तुम उसे खो दोगी। यह असंभव है। गुरुदेव, आपके पास उसे बचाने का कोई रास्ता जरूर है ना? नवग्रह शुभ गति मंत्र, मेरी ज्योति उतरे। तुम्हारी विपत्ति सचमुच दूर हो सकती है। बस दुश्मन की काली चाल है और वह लगातार रोक रहा है। दुश्मन? कहीं ये जया शर्मा तो नहीं? खैर, पहले मैं तुम्हारे साथ पहाड़ से उतरता हूं। चलो देखते हैं अर्जुन मल्होत्रा की हालत। ठीक है। हेलो अर्जुन, बताओ, ये शादी हम तोड़ेंगे या नहीं? अर्जुन मल्होत्रा के रवैये को देखते हुए लगता है तलाक नहीं हो पाएगा। नहीं, मुझे कोई तरीका निकालना होगा उनके जहर को फिर से भड़काने का। या फिर नहीं, बेहतर अर्जुन, वो छोटा सा कीड़ा करण ने मुझे दिया था, बस उस कीड़े को हटा दो तो अर्जुन मल्होत्रा होश में आ जाएंगे। बड़ी मालकिन, आप चिंता न करें, अर्जुन भैया जल्द ही होश में आ जाएंगे। पर आप भी जानती हैं, पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए मुझसे शादी तो करनी ही पड़ेगी। पहले अर्जुन को होश में लाओ। अगर अर्जुन नहीं उठा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बूढ़ी खूसट, मेरी तरफ देख। अब सब ठीक है। अर्जुन भैया, अर्जुन भैया, अर्जुन भैया। ये कैसे हुआ? करण ने तो कहा था, जहरीला कीड़ा पकड़ते ही जहर खाया व्यक्ति तुरंत होश में आ जाएगा। अंदर क्या हलचल है? क्या अर्जुन जाग गया? बड़ी मालकिन, आप थोड़ी देर रुकिए। वह बूढ़ी खूसट अब भी दरवाजे पर खड़ी है। अगर मैंने अर्जुन मल्होत्रा को ठीक नहीं किया तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं क्या करूं? हाँ, करण। गुरु भाई, तुम जल्दी से मल्होत्रा भवन आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बहुत तेज खून की बदबू है।
क्या हुआ छोटी बहन? गुरु भाई, तुमने जो कीड़ा दिया था वह मेरे हाथ से अर्जुन मल्होत्रा पर गिर गया। लेकिन तुमने तो कहा था वह कीड़ा जानलेवा नहीं है और फेंक देने से कुछ नहीं होगा। मैंने फेंक तो दिया, फिर भी अर्जुन क्यों नहीं उठ रहा? पहले मैं देख लूं, जल्दी मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत है। उसे कीड़े का जहर नहीं लगा, बल्कि कोई दूसरी बुरी शक्ति का जहर है। अब शक्ति का जहर, तो फिर क्या करूं? रुको, मुझे कैसे लग रहा है? गुरुदेव की खुशबू। जुनरोंगशान शुई विला एस्टेट। बेटी, क्या यही जगह है? बेटी, हाँ, नया आदमी अपने अध्यक्ष की पत्नी को भी नहीं पहचानता। अगली बार तुमसे हिसाब करूंगी। चलो। ये कैसी अजीब आवाज है? करण, वह भी मल्होत्रा भवन में है? बड़े गुरु भाई भी यहाँ आ गए हैं। वह मेघनगर कब आया? वो तो बहुत पहले आ गया था। तुमने उसे क्यों नहीं देखा? नहीं आया। अजीब बात है। तुम्हारे गुरु भाई ने कहा तुम दोनों मिल चुके हो और तुमने उससे मदद भी मांगी। रुको, मुझे वह दुश्मन पता है। कौन है? चलो। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। अरे गुरु भाई, पहले उसकी फिक्र मत करो, जल्दी से बताओ अर्जुन का जहर कैसे उतारूं? तुम पूछ रही हो कैसे ठीक करूं? मजाक मत करो छोटी बहन। मेरी दवाई की विद्या तो तुमने ही सिखाई है। तुम ही नहीं समझ पा रही और मुझसे उम्मीद कर रही हो? उसकी बकवास मत सुनो। गुरु भाई, मैं ही तुम्हारी छोटी गुरु भगिनी हूं। उसकी बकवास मत सुनो। गुरु भाई, मैं ही तुम्हारी छोटी गुरु भगिनी हूं। चलो। अरे अरे बूढ़े, तुम्हें आखिर समझ क्या आया? तुम्हारा गुरु भाई पुरावस्तुओं की नीलामी में गया था। लौटकर कहता है कि तुमसे मिला, लेकिन असल में जिससे वह मिला वह तुम नहीं थी, बल्कि कोई और था जिसने तुम्हारी पहचान चुराई। वह पुरावस्तुओं की नीलामी सभा जहां नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य मौजूद था। हाँ। तो वह नौगन वैद्य सम्राट का शिष्य है। हाँ। तो तुम ही नौगन वैद्य सम्राट हो। देख लूंगी तुझे जया शर्मा। तूने मेरा छोटा धन थैला चुराने की हिम्मत की, इसी के सहारे तूने मेरी पहचान चुराई है ना? मारूंगी तुझे, मार डालूंगी। पर्स। गुरुदेव। अरे बाप रे, मेरे प्यारे शिष्य, गुरु होने के नाते मैं तुझे देखता हूं। अंधा तो नहीं हूं ना? मैंने तुझे चित्र दिखाकर छोटी गुरु भगिनी को ढूंढने भेजा, फिर भी तू गलत ढूंढ लाया। तू चित्र प्रतिमा लावण्या सेन की थी या कपूर की? फूल जैसी। क्या? देखो गुरुदेव, दरअसल यह बात, पूरा दोष आप मुझ पर नहीं डाल सकते। आपने जो तस्वीर दी थी वह तो इस पर्स से भी कम पहचानने लायक थी। लेकिन क्या तुम सच में मेरी छोटी बहन हो? गुरुदेव तो यही हैं, बिल्कुल असली। बहन? गुरु भाई। बहन, बड़े भाई ने तुम्हें ढूंढा है, बहुत मुश्किल से ढूंढा है। अरे आह 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 देख लूंगी तुझे करण। मेरी पहचान ना पहचानी, ठीक है, छोड़ो उसे। लेकिन तूने ठगी और धोखाधड़ी भी की। तेरा वह अधूरा इलाज ज्ञान किसी को बचाने लायक है? बहन, ये बात तुम गलत कह रही हो, सही नहीं है। मेरे काम को तुम धोखाधड़ी कैसे कह सकती हो? मेरा तो कहना है मैं काबिलियत से कमाती हूं, गुरु की सेवा के लिए। ठीक है, ठीक है, तुम दोनों बस बहस बंद करो। अभी सबसे जरूरी है इस नकली का हल निकालना। अच्छा, वो तुम लोग बात करो, मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूं। अरे कहां भाग रहा है? तू रुक। दादी, दादी, बचाओ, काव्या वर्मा मुझे मारने आ रही है। जया शर्मा, तू रुक।
दादी, काव्या वर्मा पागल हो गई है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, वह अर्जुन भैया को भी मार डालेगी। दादी, आप उसकी जया शर्मा की बकवास मत सुनिए। पहले उसने मेरी पहचान चुराई। असल में मैं ही हूँ नौगन वैद्य सम्राट की शिष्या। तो फिर ये है नौगन वैद्य सम्राट। अरे ये तो है नौगन वैद्य सम्राट के बड़े शिष्य। नमस्ते समधी जी। नमस्ते दादी जी। दादी, उसकी बकवास मत सुनो। चुप रहो। ये तो ठीक सही है। अरे तुम कचरा क्यों फेंक रहे हो? मेरे घर में कचरा फेंकोगे तो 575 रुपए जुर्माना लगेगा। 50 भी काफी नहीं। 50 करोड़ तो हो गए, ठीक है? पर्यावरण पर्यावरण की रक्षा बचाओ, करना ये सबकी जिम्मेदारी है। काव्या, मैंने सही सुना ना? क्या तुम सचमुच नौगन वैद्य सम्राट की शिष्या हो? दादी, आपकी सुनने की परीक्षा पूरे अंक से पास हुई। बिल्कुल सही सुना। अच्छा, कोई है? जल्दी इस मनहूस चीज को मल्होत्रा भवन से निकालो। हाँ। दादी, मत सुनना। ये काव्या वर्मा एक धोखेबाज है। फिर अलविदा। मिलेंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्ते। नमस्ते। आपको कैसे संबोधित करूं? नौवें भैया या वैद्य भैया? अरे दादी, पहले तो आप मेरे गुरुदेव को जानती थी ना? हाँ, पहले उन्होंने ही मेरे दादाजी के नाम पर मेरी सगाई करवाई थी। तुम वही छड़ी वाले भैया हो? हाँ, चुलबुली बहना। हाँ 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 हाँ। हाँ। अरे अरे वाह, वाह। हाँ 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 हाँ। हाँ। अरे बाप रे। छड़ी वाले भैया, तुम असल में सचमुच अद्भुत सुंदर हो, देश के शीर्ष लान से भी बढ़कर। अरे चुलबुली बहना, तुम माधवी राय से भी सुंदर हो, सोनाली देव को भी शर्मिंदा कर दोगी। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। आमतौर पर गुरुजी में इतनी सभ्यता नहीं दिखती थी। मुझे क्यों लग रहा है मैं कुछ भूल गई हूँ। क्या भूली? क्या सचमुच? अरे बड़े गुरु भाई, तुम यहाँ क्यों आए थे? मैं किसी को बचाने आया हूँ। मैं भी किसी को बचाने आया था। हाँ, बस बाप हो रे। गया। अर्जुन मल्होत्रा? पानी। 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 पतिदेव, पतिदेव, मरा कि नहीं? पानी। पानी। क्या वह करने वाला है? हटो, मैं संभालूंगी। पतिदेव, मरा कि नहीं? मुझे बस पानी पीना है। क्या तुम अपने पति की हत्या करोगी? आओ आओ, आओ आओ। माफ करना पतिदेव, हम बातों में इतने मग्न थे कि तुम्हें भूल गए। पर कोई बात नहीं, मेरे गुरुदेव नौगन वैद्य सम्राट स्वयं आ चुके हैं। उनके होते तुम्हारा जड़ जरूर उतर जाएगा। अब दुष्ट दूर हो गया है। अब समय आ गया है इस संकट को पूरी तरह मिटाने का। मिटा दो। जब यह जमा हुआ काला खून बाहर निकल आएगा तो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अर्जुन, अर्जुन मल्होत्रा, अर्जुन मल्होत्रा, अर्जुन मल्होत्रा। खून लाल निकला, अच्छा नहीं है। यह संकट अभी तक क्यों नहीं टला? यह अब क्या करें? सबसे अच्छा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। विवाह योग प्रबल है। शुभ विवाह सौभाग्य के साथ है। मिला दो। छड़ी वाले भैया, क्या अर्जुन को अभी भी बचाया जा सकता है?
बच जाएगा, बच जाएगा। तुम चिंता मत करो। अर्जुन और काव्या का जीवन संकट तो टल गया है। बस उसका अपना भाग्य कुछ कमजोर है और संकट टालने में भी क्षति हुई है, इसलिए अभी जल्दी ठीक नहीं होगा। मुझे याद आया, भाग्य बहुत कमजोर है तो पुण्य कर्म करने होंगे भाग्य बढ़ाने के लिए। बाबा, मैं अर्जुन मल्होत्रा के लिए क्या कर सकती हूँ? उसका भाग्य बढ़ाने के लिए जरूरी है खूब भलाई के काम करें, जैसे गरीबों की सहायता करना, तो भाग्य बढ़ेगा। यह तो आसान है। हमारे मल्होत्रा परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं। मुख्य सेवक। अरे अरे, नहीं नहीं, चुलबुली बहना, मैं तुम्हें बताता हूं, औरों की मदद के लिए जो पैसा देना है वह अर्जुन से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन घर के मौजूदा खजाने से नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो अर्जुन का भाग्य और कमजोर हो जाएगा। यह कोई बात नहीं, मैं पैसे कमाने का रास्ता ढूंढती हूँ। बाबा, और कितने चाहिए? 115 करोड़ रुपए। अरे, इतने सारे? बड़ी मालकिन, बड़ी मुसीबत आ गई है। शर्मा परिवार पागल हो गया है। ऐसे क्या हो गया है? शर्मा परिवार के बुजुर्ग मालिक ने सार्वजनिक घोषणा कर दी है कि हमारी मालकिन रसू के बल पर अत्याचार करके उनकी पोती को मारना चाहती थी, और कहा है कि स्पष्टीकरण देना होगा। यह जया शर्मा क्यों है? चिपकू आफत की तरह छुड़ाई ही नहीं छूटती। कहीं मेरा पिछला जन्म इससे किसी बुरे बंधन में तो नहीं बंधा था? पिछले जन्म में? अरे काव्या, तुम कहो मत। तुम और जया शर्मा सचमुच कुछ रिश्ता है। मैं और यह तुम और जया शर्मा सचमुच कुछ नाता है। मैं और यह सचमुच या झूठ मूठ? तुम भाग्यदेव का पुनर्जन्म हो। पिछले जन्म में शर्मा परिवार की परम पूर्वज थीं। पुनर्जन्म के हिसाब से उसे तुम्हें परदादी मां कहकर बुलाना चाहिए। ऐसा भला काम भी होता है? हाँ, अगर ऐसा है तो शर्मा परिवार की संपत्ति में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए ना? सिद्धांततः यही बात है। तो फिर बात आसान है। बूढ़े दादी, तुम यही मेरा इंतजार करो। मात्र 115 करोड़ रुपए, आसान काम है। दादाजी, आप सोच भी नहीं सकते, वो काव्या वर्मा, उसने क्या हद कर दी। उसने सीधे चाकू उठा लिया मुझे मारने के लिए। ठीक है जया, अब सब ठीक है। घोषणा जारी हुई कि नहीं? मैं जया के लिए न्याय अवश्य दिलाऊंगा। घोषणा की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा पूर्वज स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर आ गया हूं। तुम यहां कैसे आ गई? मैं बूढ़े खूसट, तुम्हारा यह ताला बिल्कुल खोखला इंसान जैसा है। दिखता तो है, काम का नहीं। ये घर में अवैध घुसपैठ है। तो पुलिस बुला लो। नीच बदमाश, मैंने कभी नहीं देखा इतना बेशर्म इंसान, औरों के दम पर अकड़ने वाला कायर। मैं भी यही सोच रहा था। तुम्हारी पोती का तुम? काव्या वर्मा, मल्होत्रा भवन में। मल्होत्रा भवन में तो कोई तुम्हारी रक्षा करता था, लेकिन ये शर्मा परिवार है, यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। शर्मा परिवार का क्या हुआ? मैं तो शर्मा परिवार का परम पूर्वज हूँ। पूरे शर्मा परिवार की संपत्ति मेरी ही है। क्या सब कुछ तुम्हारा है? काव्या वर्मा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दादाजी, आपने सुना उसने क्या कहा? ये कैसी बात है? मैं तो मल्होत्रा परिवार से रिश्ते देखकर पूरी तरह रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब तुमने आज मेरे घर आकर शर्मा परिवार में उपद्रव मचाया तो ये तुम्हारी अपनी औकात से बाहर की बात है। कहाँ हैं लोग? इस सिरफिरी औरत को बाहर खींच ले जाओ, घर की सजा दो। हाँ। रुको। क्या डर गई? काव्या वर्मा, मैं तुम्हें बता दूं, ये चारों मेघनगर के सबसे बड़े उस्ताद हैं। तुम इनके हाथ लग गई तो मरोगी नहीं तो चमड़ी भी उधेड़ देंगे, तभी इस कमरे से निकल पाओगी। सिवाय इसके कि सिवाय किस चीज के? सिवाय इसके कि अभी घुटने टेक दो, हर कदम पर सिर झुकाकर माफी मांगो, मेरे जूते चाटो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये जुबान तो सचमुच, तेरे मुंह से बस गंदगी ही निकलती है, खोली तो बस उगलने लगती है। मैंने रुको कहा था, बस तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा परम पूर्वज हूं। तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई की हिम्मत, तो मरने के बाद भी नया जन्म नहीं मिलेगा। बकवास है सब। मुझे लगता है तुम डर गई हो और ये सब बहाने बना रही हो। समय खींचने के लिए तुमने मल्होत्रा परिवार के साथ मिलकर मेरी पोती को सताया। आज चाहे बुढ़िया मल्होत्रा दादी खुद आकर विनती करे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वाह बूढ़े खूसट, हौसला तो खूब है। कहीं नीचे लोक में जाकर रो रो कर पछताना न पड़े कि मैंने चेतावनी नहीं दी। दादाजी, आप उससे और बात क्यों कर रहे हैं? तुम लोग उसे पकड़ लो।
बस ये कुछ छोटे मोटे कीड़े मुझे पकड़ना चाहते हैं। तुम लोगों में मार खाने का दम भी नहीं। बूढ़े खुसट, तेरे पास और कोई अंगरक्षक है क्या? सबको एक साथ बुला ला, मेरा हाथ साफ हो जाए। अंगरक्षक तो है ही। तुम्हारे साथ अभ्यास करने के लिए एक व्यक्ति 1 घंटे का 1,15,00,000 रुपए। अरे तुम तो काला आदमी हो। काला मोती टूथपेस्ट भी तुझसे इतना काला नहीं होता। 10 लाख रुपए। तो क्या हम दोनों अभी मरने का नाटक करें? शर्मा परिवार तो खाली कमीशन खा रहा है। 10 लाख रुपए हम तक पहुंचते पहुंचते बस 100 रुपए बचते हैं। छोड़ो भी। लोग बुलाना चाहता है। मेरा फोन लौटाओ। तुमने मेरे दादाजी का फोन छीना, मैं पुलिस बुला दूंगी, समझी? मैं तुम्हें बता दूं, दूसरे का निजी सामान छीनना 5 दिन की प्रशासनिक हिरासत की सजा दी जाती है। वापस दो। ले लो, मजा नहीं आया। आचार्य तिवारी, शर्मा परिवार में एक डायन आ गई है, जल्दी से उसे काबू कर लो। वो मुझे थाम लो। शुक्रिया शुक्रिया। अरे वो मैं कोई डायन नहीं हूं, मैं तो बस तुम्हारी परम पूर्वज हूं। जब तक मेरे आचार्य नहीं आते मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। मैंने तुझसे बकवास करने को नहीं कहा था। मैं इस बार शर्मा परिवार में पैसे मांगने आई हूं। देखो इस डायन को, तुमने खुलेआम पैसे की मांग की। जल्दी से घुटने टेक दो। और तू कहाँ का ढोंगी बाबा है? अरे बूढ़े, मैं तुझसे कह रही हूं, तुझे इतना खाली पैसा है तो जा मनोचिकित्सा विभाग में अपनी पोती के लिए पर्ची कटवा ले। अच्छा नहीं रहेगा? इस बूढ़े ढोंगी के चक्कर में क्यों पड़ा है? चुप रहो। मैं आचार्य दिव्यनाथ के 10वीं पीढ़ी का शिष्य हूं। तेरे जैसी डायन को काबू करना मेरे लिए तो बच्चों का खेल है। सबको खुश करने वाला स्वभाव तो देखा है, पर मैं पहली बार देख रही हूं मुसीबत मोल लेने वाला स्वभाव। तेरा ये ताओवादी पुरोहित प्रमाण पत्र सस्ता बाजार ऐप से लगभग 11 रुपए मुफ्त डिलीवरी में खरीदा है ना? कितना घटिया क्वालिटी है। तू एक डायन है, तुझमें इतनी साधना शक्ति कैसे आ गई? मैंने तो अभी आधी साधना शक्ति भी नहीं लगाई। मुझसे नहीं लड़ सकता, इसलिए हीन भावना की जरूरत नहीं। तेरे इस घमंडी रवैये के कारण आज मैं तुझे जरूर काबू करूंगा। रुको, अधम औलाद। वो तो परदादा जी हैं। क्या? मैं आपका छोटा जन, परदादी माँ को प्रणाम। अरे बस करो, तेरा पुराना जमाना कब का गया? मेरे सामने ये बेढंगा ढंग मत दिखा। सच में हमारे परदादा जी हैं, कुलदेव गृह में लगे चित्र जैसे, एकदम वैसे ही। वैसे तो मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहती थी, लेकिन तेरे इस वंशज ने पूर्वजों का अपमान किया है। मैं तुम्हें न बुलाती तो ये मानेंगे नहीं। कौन सा अधर्मी वंशज है जिसने आपका अपमान किया, जो मेरे साथ अकाल मृत्यु चाहता है? अरे नहीं 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 परदादा जी, मैं विनम्रता से मना करती हूँ। मैं विनम्रता से मना करती हूँ। खिलौना? क्या खिलौना? खिलौना नहीं, विनम्र इनकार, मतलब नम्रता से मना करना। और तुम मेरे मित्र का रूप धरने की हिम्मत आचार्य दिव्यनाथ का शिष्य साधक पंथ का अपमान है। और तुम लोग अंधे हो गए हो क्या? उस पर विश्वास भी कर लिया। परम पूर्वज, मेरी जान बख्श दो, माफ कर दो। समझा? मेरी 20 साल की साधना शक्ति। अब तो मानोगे ना? अरे अरे अरे, परम पूर्वज। दादाजी। परम पूर्वज, अभी अभी आपका छोटा जन, मैं महान व्यक्ति को पहचान न सका, आपका अपमान कर बैठा। आप महान हैं, उदार हैं, कृपया क्षमा करें। फिक्र मत करो, तुम्हारी पूर्वज मैं इतनी उदारता तो रखती ही हूँ। इस बार शर्मा परिवार में सिर्फ पैसा लेने आई हूँ। तेरी यह बूढ़ी जान मुझे नहीं चाहिए। ये चेक। अरे दादाजी, मैं सहमत नहीं हूँ। ये काव्या गलत राह सीख रही है। रुको, पता नहीं ये क्या बुला लाएगी। एक आचार्य तिवारी काफी नहीं, मैं 10 आचार्य तिवारी बुला लाता हूँ। अरे बाप रे, मेरे प्यारे पोते, तू दादा को मुसीबत में डालना चाहता है क्या?
चलो इसे कुछ पैसे दे देते हैं, इस इंसान और भूत को भगा देते हैं, बात खत्म। अरे वो परम पूर्वज, देखो पैसे की बात है, जितना चाहे ले लो। जितना चाहे भर लो। हाँ ठीक है। और कागज है? एक कागज काफी नहीं, एक और लाओ। या काव्या, तुम हद से आगे मत बढ़ो। तेरे बूढ़े ने कहा था कुछ भी भर दो, तूने यूं ही वादा कर दिया लेकिन निभाया नहीं। सावधान, नहीं तो भूत महाराज फिर लिख देगा। अरे दादाजी, आपने उसे खुद चेक भरने दिया, ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। मुझे कैसे पता था कि यह नियम की खामी का फायदा उठाएगी? भुनाना? जरूर भुनाएंगे। वो शर्मा परिवार के पास इतना नकद नहीं होगा। जरूरी नहीं। प्रबंधक चौधरी आ गया। शर्मा परिवार की सारी संपत्ति लेकर आओ, परम पूर्वज के लिए हिसाब करो। शर्मा परिवार की सारी पूंजी सब यहां है। इसमें है 14 कंपनियों के कारोबार के लाइसेंस, 20 संपत्ति के कागज, 46 बैंक कार्ड। गिन लो काफी है कि नहीं। शर्मा परिवार की बस इतनी ही दौलत बची है क्या? कोशिश नहीं की क्या? पिछले 2 सालों से शर्मा परिवार लगातार घाटे में है। सचमुच बस इतना ही बचा है। छोड़ो भी, बाकी के 2 करोड़ मैं अच्छे काम करके जुटा लूंगी। मेरी घंटी कहती है तेरे माँ बाप भी तुझे याद कर रहे हैं, वरना मैं उन्हें भी बुला लूं, सब मिल जाएं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये एक तो अभी गया भी नहीं, तुम फिर से बुला लोगे तो 8 पीढ़ियां साथ हो जाएंगी। मैं तो बस आगे से शांति से रहना चाहता हूं, तुम जो चाहो ले लो। देखा, तेरी यह औलाद अपनों को भी नहीं पहचानती। ठीक है, तू ऊपर ज्यादा देर रहा, पुण्य भी कम होता है। अब लौट जाओ। परदादी माँ, अब विदा लेता हूँ। 2 करोड़, इसके लिए कितने अच्छे काम करने होंगे? कहां से शुरू करूं? आ गया सुझाव। तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या? अचानक क्यों मेरे चेहरे पर कुछ चिपकाया? मनहूसियत। तू कैसे बोलती है? तू ही मनहूस है। मैं तेरी बदकिस्मती दूर कर रही हूं। तू ही तो मनहूस है, पागल। मैं कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। अर्जुन मल्होत्रा को बचाना जरूरी है। अच्छे काम जारी रखो। अगला अच्छा काम कहां से शुरू करूं? आ गया सुझाव। दादी माँ, मैं आपकी मदद करूंगी। अरे बाप रे, ये सब मैंने अभी अंदर से बेचने लायक चीजें चुनकर निकाली थी। तुमने सब वापस कैसे डाल दी? चलो निकलो। अरे नालायक, इसे मारो। चलो निकलो। भाग्य थोड़ा बहुत, ये सब क्या माजरा है? पुण्यफल पूरा हो गया। अर्जुन, इतनी मेहनत करके भी पीछे मुड़कर देखा तो वहीं खड़ा हूं। एक अच्छा काम करना इतना मुश्किल क्यों है? लगता है बस एक आखिरी अच्छा काम बचा है। कहां जाकर करूं?
सुनो सुनो, किसी को मदद चाहिए? कोई है क्या? जान, तुम कैसे जाग गए? सपना तो नहीं देख रहा? दर्द भी नहीं हो रहा? लगता है सच में सपना ही देख रहा हूं। काव्या वर्मा, देखो तुम किसका गला दबा रही हो। अरे माफ करना पतिदेव, तुम्हें देखकर मैं बहुत उत्साहित हो गई। पर तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? पर तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? पुण्यफल, अभी तो एक और काम बाकी था। तुमने तिवारी ताओवादी का झूठ उजागर किया, अब वह जेल में है। यह भी एक पुण्य का काम हुआ। अच्छा, ऐसी बात है। आमतौर पर जो अर्जुन मल्होत्रा दिखते थे वो तो मरणासन्न हालत में रहते थे। पहली बार देख रही हूं पूरी तरह स्वस्थ अर्जुन। थोड़ा अजीब लग रहा है। काव्या, शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? मुझे पता है, मुझे बचाने के लिए तुमने बहुत कुछ किया। अरे कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बचाया। वैसे भी तो तुम्हारे पैसों के लालच में ही हम दोनों का फायदा हुआ है। मुझे पता है, इसलिए आगे से मल्होत्रा परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी और मैं भी तुम्हारा हो जाऊं, ठीक है? मुझे पता है, इसलिए आगे से मल्होत्रा परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी और मैं भी तुम्हारा हो जाऊं, ठीक है? यह तो तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। चिंता मत करो, कभी निराश नहीं करूंगा। बहुत ठीक है। अच्छा। हाँ 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 हाँ। दादा दादी, काव्या, तुम अब प्रेम संकट टल गया, सच्चा जीवन साथी योग भी मिल गया। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा गुरु अब चैन से रह सकता हूं। अर्जुन, आगे से हमारी काव्या के साथ अच्छा व्यवहार करना। दादाजी चिंता न करें, मैं जरूर करूंगी। अब ठीक है, तुम दोनों पति पत्नी आखिरकार असली काम पर लग सकते हो। हाँ हाँ हाँ, खासकर तुम। जोर लगाना, समझे? दादी, हमारी शादी तो हो चुकी है। अब और क्या बड़ा काम बाकी है? बेशक बच्चे पैदा करने का काम। बच्चा पैदा करना? अरे दादी चिंता मत करो, ये बात तो मैं हमेशा याद रखती हूँ। इस बार जब हम वापस जाएंगे गारंटी है रोज अंतरंग होंगी। दादी चिंता न करें, मैं जरूर कोशिश करूंगी। अचानक पानी क्यों बंद हो गया? आज शर्मा समूह ने दिवालियापन घोषित किया। उनकी बेटी कुमारी शर्मा संभवतः इस झटके को सह नहीं पाई, मानसिक चिकित्सालय आते जाते देखी गई हैं। अरे पतिदेव, हूं मैं। पतिदेव, तुम्हारी काया तो सच में कमाल की है। पतिदेव, और भी बेहतरीन बात है, जानना चाहोगे? क्या? बिल्कुल, बच्चे पैदा करने की। अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हारा यह सिलसिला कब थमेगा? मैं रोज अंतरंग नहीं होना चाहती। नहीं, ये नहीं चलेगा। जो वादा किया था रोज का, वह रोज ही होगा।